नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। क्योंकि एक दिन तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बहुत बड़ी धमकी दे देते हैं कि मैं ईरान को बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा, ईरान के पावर प्लांट और ईरान के ब्रिज को हवा में ही उड़ा दूंगा। लेकिन जब दूसरा दिन होता है तो डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और अमेरिका और ईरान के बीच जो चीज फायर हुआ है वो भी एक्सटेंड हो जाता है। यहाँ पर मतलब डोनाल्ड ट्रंप पहले डेडलाइन को सेट करते हैं, फिर अपने आप ही डेडलाइन को एक्सपायर कर देते हैं और फिर सीज फायर भी एक्सटेंड हो जाता है। तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ही एक युद्ध चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन देते हैं और अपने आप ही अपने को खुश करने के लिए डेडलाइन को एक्सटेंड कर देते हैं या तो एक्सपायर कर देते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गए हैं। दोस्तों, कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहता है, क्योंकि ईरान के अंदर आजकल कोई भी चिप नहीं जा रहा है। अमेरिका ने पूरी तरीके से ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट कर दिया है। इसीलिए अब ईरान अमेरिका की बात मान गया है और अमेरिका के साथ डील करना चाहता है। लेकिन अमेरिका ईरान के लिए ब्लॉकेट नहीं खोलेंगे जब तक अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई डील हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही फंस गए हैं। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकी दे देते हैं और दूसरी दिन अपनी ही धमकी के अंदर फंस जाते हैं और पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती करवा लेते हैं। और दोस्तों, अब तो डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के अंदर भी कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ये बंदा सुबह कुछ बोलता है और शाम होते होते कुछ और ही बोल देता है। मतलब सुबह कहता है कि मैं ईरान को हवा में ही उड़ा दूंगा, लेकिन शाम होते होते ईरान के साथ डील करने की बात करने लगे हैं। और दोस्तों, ईरान तो अब डोनाल्ड ट्रंप की बात का आंसर भी नहीं देते। ईरान को तो अब सब कुछ पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर फंस गया है। अगर हम अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए सामने से जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमको बात मनवाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो फंस गया है। इसीलिए एक न एक दिन तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही ईरान के साथ बातचीत करने आएंगे। उस दिन हम ईरान की शर्तें डोनाल्ड ट्रंप से मनवा लेंगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को तो अब ईरान ने सीरियस लेना ही बंद कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप फिर भी लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने अब फिर से मिसाइल ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैनात कर दी है, लेकिन ईरान अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से नहीं डरता। ईरान ने अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है और ईरान ने क्लियर कट बताया है कि पहले अमेरिका जो ये ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट किया है उसको खोले, बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलने वाला। और दोस्तों, दूसरी बात भी ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर कट बता दी है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर अमेरिका को ईरान के साथ बातचीत करनी है तो वो बातचीत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हो। उल्टा ईरान तो अमेरिका से पैसा मांग रहा है कि आपने जो ईरान के अंदर डिस्ट्रक्शन किया है उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए, और अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके और दूसरी जो छोटी मोटी शर्तें हैं उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अमेरिका की पहली शर्त ही ये है कि ईरान पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करे और ईरान ने जो न्यूक्लियर फैसिलिटी को डेवलप किया है उसको पहले डिसमेंटल कर दे, उसके बाद अमेरिका बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ईरान ने तो क्लियर कट बता दिया है कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, और ईरान ने यह पहले दिन से बता दिया है। और अभी भी ईरान का स्टैंड तो यही है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम तो चालू ही रखेंगे, जो अमेरिका को करना है वो कर ले। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर अभी तक अमेरिका और इजराइल ने हमला नहीं किया, क्योंकि अगर उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल हमला करते हैं तो रेडिएशन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर तो अमेरिका और इजराइल हमला नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तो अमेरिका और इजराइल ने डैमेज किया है, लेकिन वो तो ईरान कुछ ही सालों के अंदर या तो एक ही साल के अंदर फिर से डेवलप कर सकता है। तो ना तो अमेरिका ईरान की बात मान रहे हैं और ना ही ईरान अमेरिका की बात मान रहे हैं, और इसके बीच डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया था उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि ईरान के अंदर तो अमेरिका और इजराइल मिलके एक ही हफ्ते के अंदर रिजिम चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए गेम बिल्कुल ही उल्टी पड़ गई। अब डोनाल्ड ट्रंप फंस गया है और डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से निकालने वाला भी कोई नहीं बचा। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बात ईरान ही नहीं मान रहा।
ईरान को पता है कि पाकिस्तान तो अमेरिका का दलाल है, अमेरिका से पैसा लेके ये ईरान को भी लपेटना चाहता है। इसीलिए ईरान अब पाकिस्तान की बात भी नहीं मान रहा और दुनिया में अब कोई भी कंट्री डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से निकालने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया खुश है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सही फंस गए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।